Shalom, shalom. Shalom, 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 teacher. shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom, shalom, आज आपके लिए Shalom, कुछ auntie. शलोम सिस्टर shalom. शलोम। Shalom. बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताना है आज। और जो पता चला मुझे वो ये है कि 1901 या 2 में एक कागज ऐसा पाया गया मिस्र देश में। और वो कागज ले जाया गया बहुत दूर देश में जहां से हमारे भाई जैक आते हैं, हॉलैंड। वहां पे उसका जांच किया गया और पता चला कि ये कागज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कागज है, जहां पे एक मनुष्य जो कि उस वक्त वहां पे था, जब हम लोग में पढ़ते हैं, जब मोशे जाते हैं और वहां पे विपत्ति बहुत ही आती है, लॉट ऑफ डिजास्टर कम्स इन इजिप्ट, क्योंकि परमेश्वर ने मोशे से कहा कि जाओ मेरे लोगों को बाहर लेके आना है। तो ये कागज जब पाया गया है उसमें सब लिखा हुआ है। वो नहीं लिखा जो बाइबल में लिखा, लेकिन उसके आंखों देखा हाल उसने जो लिखा है वो बाइबल से हूबहू मिलता है। तो वो आपको हम बताना चाहते हैं। ऐसा कागज जो कि सिर्फ इजिप्ट मिस्र देश में पाया जाता है। ये देखिए, वहां पे ये पेड़, कुछ पौधे पानी में उगते हैं और उसको निकाल के वो लोग एक तरह से सड़ाते हैं और दबाते हैं। उसके बाद ये कागज बनता है और उस पे लिख सकते हैं और उसको पैपिरस बोला जाता है। इनफैक्ट हम लोग जब मिस्र देश गए थे तो हम लोग ने भी ये कागज देखा और किसी ने हम लोगों को एक गिफ्ट भी दिया है पैपिरस का। कभी हुआ होगा तो आपको दिखाएंगे, अभी हम भूल गए लाना उसको। तो पैपिरस में ऐसा लिखा है, पैपिरस के जो लाइंस हैं, 2:10 में लिखा है कि वहां का जो नदी है उसमें खून जैसा हो गया। और हम लोग एक्सोडस में पढ़ते हैं 7:20 में, सब पानी वहां पे खून जैसा हो गया। पैपिरस के 4, 14, 6 और 1 में लिखा है वहां के पेड़ नष्ट हो गए, उनके पौधे नष्ट हो गए, उनके पेड़ों में फल नहीं उग रहे थे। एक्सोडस 9:25 में हम लोग पढ़ते हैं कि वहां के ऐसे ओले गिरे। हम लोग सब जानते हैं ओले क्या होते हैं ना, वो बर्फ के बॉल। ओले गिरे ताकि हर एक पेड़ नष्ट हो गए, कि कोई तरह का फूल, पौधा, फल नहीं उग रहा था और सब खराब हो गए। पैपिरस के 2:10 में लिखा है कि वहां के गेट्स जो थे और जो दीवारें थी और बड़े बड़े जो खंबे थे, उनको आग लग के वो नष्ट हो गए। और हम लोग एक्सोडस 9:23 और 24 में पढ़ते हैं कि वहां पे जो आग लगी तो वो जमीन पे ऐसी लगी कि ओले, बरसात और जमीन सब मिल करके मिल गए और आग लग गई और वहां पे बहुत नष्ट हुआ। पैपिरस 9:11 में हम लोग देखते हैं उन्होंने लिखा, अ, जमीन में उस जगह पे बिल्कुल रोशनी नहीं थी। और हम लोग एक्सोडस 10:22 में पढ़ते हैं और वहां पे ऐसा अंधकार आया कि बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मिस्र देश में। पैपिरस 4, 3, 5 और 6 और 6 और 12 में लिखा है कि वहां के बच्चे मर गए और जो वहां के जो फेरो थे उनका बेटा तक मर गया। वो लोग ऊपर से नीचे तक मिल लगे मरे, जो कि जेल, वहां के जेल होते थे जमीन के नीचे, डंजन्स उसको बोलते थे। हम लोग उनको जेल्स ऊपर रखते हैं, वो लोग नीचे रखते थे जमीन के नीचे। वहां तक जो पहलौटा बेटा मर गया। एक्सोडस में हम लोग पढ़ते हैं और ऐसा हुआ कि वहां पे फेरो का बेटा और हर एक का पहलौटा बेटा मर गया। तो ये हम लोग ने पैपिरस में पाया गया। और देखिए हूबहू जो एक्सोडस में हुआ, वो इस आदमी ने जो आंखों देखा हाल उसने उस पेपिरस पे लिखा और वो कागज
पाया गया। तो आज के दिन हम लोगों को बाइबल साथ में हमेशा रखना चाहिए। जो लोग खुदाई कर रहे हैं वो लोग जाके जब देखते हैं, वो लोग जो बाइबल में लिखा है वो लोग जाके वहां पे खुदाई करते हैं और उनको मिलता है वो एविडेंस जो कि बाइबल में लिखा है। सो हर एक चीज मिल रहा है, जो उन्होंने लिखा, जो बाइबल में लिखा, जो उन्होंने लिखा, जो बाइबल में लिखा, वैसी चीजें हम लोग को मिल रही है। एक छोटा सा पिक्चर आपको दिखाते हैं जो कि इस जेरूसलम में द टावर ऑफ डेविड, किंग डेविड का टावर जो है, इतना खूबसूरत। जो लोग जाते हैं वहां पे अलग अलग फोटोज लेते हैं। तो मुझे यह पिक्चर बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना बड़ा जगह है टावर ऑफ डेविड, जहाँ पे पूरे दीवार एक से जगह से दूसरी तक इतनी ऊंची दीवार, और अभी तक इतना शानदार है। आपको हम ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आप लोग जा सके, है ना? हम लोग भी जाना चाहते हैं। सो शालोम आज के लिए। चलो चलो।